हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। आज अप्रैल महीने की 30 तारीख है और कल से मई का महीना शुरू हो रहा है। जैसे ही मई का महीना आता है तो ये जो परिस्थितियां हैं ये गुलाब के लिए बहुत मुश्किल शुरू हो जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो सीधी धूप है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पौधों के ऊपर। ऐसे में कुछ समस्याएं आपके गुलाब के पौधे के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी अगर आपको अपने गुलाब से फूल लेना है तो इसकी केयर आपको कैसे करनी है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है कि मई के महीने में आपको अपने गुलाब के पौधे को सूखने से कैसे बचाना है, फ्लावरिंग कैसे लेनी है। अगर आपका पौधा ग्रोथ करना बिल्कुल बंद कर चुका है तो फिर आपको इससे नई ग्रोथ कैसे लेनी है, या फिर कुछ चीज़ें इस समय आपको गुलाब के पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि फूलों का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाना, पत्तों का जलना, पत्तों का कटना, जो नए पत्ते निकल करके आ रहे हैं उन पत्तों का पीला होना। तो इन सारी समस्याओं को ठीक करते हुए गुलाब के पौधे पर आपको फ्लावरिंग कैसे लेनी है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके पौधे में ये सारी समस्याएं आने लग गई हैं तो सबसे पहला काम जो आपको कर लेना है मई के महीने में वो है अपने पौधे को किसी ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर छाया हो। सीधी धूप में आप इस समय गुलाब के पौधों को कभी भी ना रखें, वरना जो पत्ते हैं वो जलने शुरू हो जाएंगे, जो फूल आ रहे हैं वो भी जलने शुरू हो जाएंगे। तो आपके घर में अगर कोई शेड है, अगर आपके घर में कोई शेड नहीं है तो आजकल हरे रंग का कपड़ा मार्केट में मिलता है गार्डन को कवर करने के लिए। तो आप हरे रंग के उस कपड़े अपने सभी पौधों को कवर कर सकते हैं, ऊपर एक शेड सा बना करके। लेकिन अगर आपके पास कम पौधे हैं तो आप किसी भी ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर छाया हो। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी को एकदम से सुखाना नहीं है। पानी का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। पानी अगर लगता है आपको कि पौधा शाम होने होने तक मुरझा जाता है तो 2 बार आप पानी दे दो। बस पौधे का जो पॉट का छेद है वहां से पानी निकलता हो, इसी बात का आपको बस ध्यान रखना है। मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। अगर आपका पौधे का मिट्टी एकदम से बहुत ज़्यादा सूख जाएगा तो आपका पौधा स्ट्रेस में जाएगा और इसका जो असर है वो आपके पौधे के ऊपर दिखाई देगा। कभी कभी पानी की कमी की वजह से पौधा पूरी तरीके से भी सूख जाता है। आजकल काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे पौधे के जो पत्ते हैं वो सूख करके झड़ने लगे हैं। ये परिस्थितियां तब बनती हैं जब आप अपने पौधे की मिट्टी को एकदम से सुखा देते हो और आप बाद में पानी अगर देते भी हैं तो पानी की जो कमी है ना वो पत्तों को सुखा देती है और सूखते ही वो पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, या फिर अचानक से ही पत्ते बहुत ज़्यादा पीले पड़ करके गिरने शुरू हो जाते हैं। ये तब होता है जब आप पहले तो पानी बहुत ही कम देते हैं और उसके बाद बहुत सारा पानी अपने पौधे को दे देते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आप समय पर अपने पौधे को पानी नहीं दे पा रहे हैं तो इस समय सबसे बढ़िया तरीका होता है मल्चिंग का, यानी पौधे की मिट्टी को आप किसी भी चीज़ से कवर कर दो। गुलाब के पौधे की जो केयर है गर्मी में कैसे करते हैं, इसके ऊपर जो वीडियो मैंने इससे पहले का शेयर किया था उसमें मैंने आपके साथ मल्चिंग के 3-4 तरीके शेयर किए हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके गार्डन से जो घास आपके पौधों के अंदर निकल आती है, उग जाती है, उनको निकाल करके आप उस पौधे की मिट्टी को कुछ इस तरीके से ढक, बिना मार्केट से कुछ लिए भी आप अपने पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने धान के छिलके का मल्चिंग करा था और इसमें मैंने कल पानी दिया था और इसकी मिट्टी अभी भी हल्की हल्की सी मॉइश है, यानी ना तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है लेकिन मिट्टी हल्की सी मॉइश बनी हुई है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है पानी का स्प्रे। गर्मियों में पौधों को नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी आप पानी डालते हैं तो आप सुबह के टाइम कम से कम एक बार अपने पौधों के पत्तों के ऊपर अच्छे से पानी का स्प्रे करें। इसको अच्छे से अगर आप नहला देंगे तो जो जलने की समस्या आ रही है पत्तों के, वो आपके पत्तों में कम से कम आएगी। अगर आपके पास टाइम हो तो शाम के टाइम भी एक बार आप अपने पौधों को अच्छे से पानी का स्प्रे करके नहला दीजिए। तो ये जो समस्याएं मैं आपको बता रही हूँ वो कम से कम देखने के लिए आपको अपने पौधे के अंदर मिलेगी। पौधों के ऊपर पानी का स्प्रे आप दोपहर में भी कर सकते हैं, इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पौधे की मिट्टी में दोपहर में आपको पानी नहीं देना है। दोपहर में जब भी आप पानी दोगे तो पॉट काफ़ी गर्म रहता है और जो मिट्टी है वो भी गर्म रहती है। ऐसे में जब भी आप पानी डालेंगे तो जो पानी है वो भी गर्म हो जाएगा और आपके पौधों की जड़ों को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा और ये कंडीशन पूरी तरीके से गुलाब के पौधे को ख़राब भी कर सकती है। इसके साथ कुछ जो नॉर्मल केयर है गुलाब के पौधे की, अगर आपका गुलाब का पौधा फ्लावरिंग कर रहा है तो इसकी डेड हेडिंग आप कर सकते हैं। सूखे हुए फूलों को आप अपने गुलाब के पौधे से ज़रूर हटाते रहिए। इससे जो पौधा है आपका वो नई ब्रांच को निकालने के लिए एक्टिवेट होता रहता है और नई ब्रांच ही निकालेगा तो आपको नई फ्लावरिंग मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा डोरमेंट स्टेज में ही रहे, फ्लावरिंग करना अभी बंद कर दे, तो फिर आप इसकी किसी भी तरीके की कोई डेड हेडिंग करना इस समय बिल्कुल ही
बंद कर दीजिए। अगर फूल हैं तो उनको उसी में छोड़ दीजिए, सूख कर वो अपने आप ही गिर जाएंगे। लेकिन किसी भी तरीके की कोई कटिंग आपको अब अपने पौधे के अंदर नहीं करना है। अगर आप कोई फ्लावरिंग नहीं चाहते हैं तो, लेकिन अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो फिर जो रूटीन वर्क है गुलाब के पौधे के ऊपर वो आपको करते रहना है। इसके बाद 5वां पॉइंट, गर्मियाँ आते आते जब मई का महीना शुरू होता है तो जो गुलाब के पौधे हैं, इसके जो फूल हैं, इनके साइज़ आपको छोटे मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका पौधा फ्लावरिंग कर भी रहा है तो जो उसका फूलों का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से कलियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनती हैं। कलियाँ पहले के मुकाबले आपको छोटी मिलेंगी और समय से पहले ही ये जो कलियाँ हैं वो खुल जाती हैं, जिसकी वजह से जो भी फ्लावरिंग आती है वो छोटी निकल कर के आती है। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है, इस समय हमारे गुलाब के पौधे के जो पत्ते हैं वो जलने शुरू हो जाते हैं, जो फूल खिलते हैं वो भी जलने शुरू हो जाते हैं, या फिर पत्तों का फटना कटना, ये सारी कंडीशन देखने के लिए मिलती है आपको। ये क्यों होता है? ये होता है बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। और अगर आपका गुलाब का पौधा खुले में रखा हुआ है तो ये सारी कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। ये कंडीशन होती है स्ट्रेस की वजह से। ये जो आप देख रहे हैं पत्तों के जो साइड हैं वो भूरे रंग के हो चुके हैं, ये है पौधे में स्ट्रेस की कंडीशन। अभी काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट आए कि उनके जो पत्ते हैं वो फट रहे हैं या फिर कट रहे हैं। तो ये कंडीशन तब बनती है जब आपके पौधे की मिट्टी में पानी एकदम से सूख जाता है, और जब आप अचानक से पानी देते हो तो ये जो पत्ते मुरझा चुके होते हैं, लगभग इनका पानी सूख चुका होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी ये अपने अंदर ले लेते हैं, और जब बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं तो फिर से ये फैलते हैं। ऐसी कंडीशन में जो पत्ते हैं वो कट जाते हैं। इस कंडीशन से अपने पौधे को बचाने के लिए जो सबसे पहला तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप पौधे को धूप में ना रखें, बिल्कुल भी इसको शेड में रखें, मल्चिंग ज़रूर करें, मिट्टी को लगातार मॉइस्ट बना करके रखें, तो ये समस्या आपके पौधे में कम से कम आएगी। इसके बाद जो सातवीं समस्या इस समय आपको देखने के लिए मिलेगी वो है पत्तों का पीला होना। अगर आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है, नई ब्रांचेस को निकाल रहा है, तो जो भी नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी इसके पत्ते आपको पीले पड़ते हुए दिखाई देंगे। यानी जो पहले के पत्ते हैं वो तो हरे हैं, लेकिन जो नए पत्ते हैं वो पीले हैं। वो इसलिए क्योंकि इस समय जो जड़ों की ग्रोथ है, 90% जो जड़ें हैं वो सो चुकी होती हैं, यानी काम करना बिल्कुल कम कर चुकी होती हैं। सिर्फ 10% जड़ें ही इस समय हमारी काम कर रही होती हैं, लेकिन वो भी सही तरीके से पौधे को न्यूट्रिशन नहीं दे पाती हैं, तभी ग्रोथ स्लो रहती है। और ये जो कंडीशन है तब आती है जब पत्तों के अंदर आयरन और मैग्नीशियम की कमी बनी रहती है। तो इसलिए जितने भी नए पत्ते, नई ग्रोथ आपके पौधे में निकल के आएगी, उसके पत्ते आपको पहले से ज़्यादा पीले दिखाई देंगे। इसके बाद हमारा 8वां पॉइंट वो है गुलाब के पौधे का फर्टिलाइज़र। तो मई के महीने में जब हमारे पौधे में इतनी सारी कंडीशन दिखाई देती है, फूलों का छोटा होना, पौधे की ग्रोथ का स्लो हो जाना, पत्तों का पीला होना, या फिर पौधे का स्ट्रेस में जाना, पत्तों का जलना, इन सारी कंडीशन के हिसाब से ही आपको अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देना है। सबसे पहली चीज़ तो कोई भी तेज़ गर्म फर्टिलाइज़र या फिर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या फिर तेज़ धूप में कोई भी खाद आपको अपने पौधे को नहीं देना है। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस समय आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आप डालोगे, कोई भी तेज़ खाद आप डालोगे जो मिट्टी में गर्माहट बना दे, वो जड़ों को जला देगी, और जो जड़ें आपकी काम नहीं कर रही हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो अभी कंडीशन के हिसाब से आपको कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। सबसे पहली कंडीशन, अगर आपका पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं कि गर्मी में भी आपका पौधा नई ग्रोथ निकाले, ये फ्लावरिंग करे, तो इसके लिए आपको अपने पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देना है। नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो होता है कंपोस्ट का। अगर आप चाहें तो आप 2-4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट गर्मी में अपने गुलाब के पौधे को 20 दिन पर, 25 दिन पर एक बार दे दो। इस समय आप गोबर की खाद अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो गोबर की खाद होती है वो बहुत गर्म होती है। अगर आप करते भी हैं तो बहुत अच्छे से डिकम्पोज्ड गोबर की खाद, यानी कि जो पुरानी गोबर की खाद होती है 2-4 साल पुरानी, उसी का इस्तेमाल करें। नई गोबर की खाद का इस्तेमाल आप कभी भी ना करें। लेकिन सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन है, तरीका है नाइट्रोजन की मात्रा पहुंचाने का हमारे गुलाब के पौधे को या फिर अच्छी ग्रोथ लेने का, वो है सूखी चाय की पत्ती। तो अगर आप पूरी गर्मी अपने गुलाब के पौधे से फ्लावरिंग चाहते हैं और उसको डोरमेंट स्टेज में आपको नहीं भेजना है, तो ये जो चाय की पत्ती है अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से 3 चम्मच 20 से 25 दिन पर एक बार अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दे दो। ये किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं करेगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितना भी धूप हो। और इसको देते रहने से आपके पौधे की ग्रोथ नहीं रुकेगी, पौधा नई ब्रांचेस को निकालता रहेगा, और नई ब्रांचेस निकलेगी तो आपका पौधा फ्लावरिंग भी करता रहेगा।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ानी है, फ्लावरिंग बढ़ानी है, तो ये वाला फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को दे दो। लेकिन अगर आपके पौधे के अंदर इसके पत्तों की जलने की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, आपका पौधा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है, कुछ ये वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर आपको कौन सा फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देना चाहिए। इसके लिए जो सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र है और जो आपके पौधे को पूरी गर्मी स्ट्रेस से बचाएगा, वो है केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। बहुत ही आसान सा फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज़र किसी भी तरीके का कोई गर्माहट आपके पौधे में नहीं करता है, और क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नेचुरल तरीके का जो पोटाश है वो हमारे पौधे को मिल जाएगा, तो परिस्थितियाँ कैसी भी हो हमारा पौधा खराब नहीं होगा अगर इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे को लगातार देते रहते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। केले के कुछ छिलकों को पहले आप थोड़ा सा सुखा लो। गीले केले के छिलकों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें इस समय गर्मी में। आप केले के छिलकों को सुखा करके उसको थोड़े से पानी में भिगो करके रख दो, और पानी को निकाल करके, बस पानी हमको देना है, लेकिन पानी को आप थोड़ा सा डाइल्यूट ज़रूर कर लें। यानी कि जितना लिक्विड फर्टिलाइज़र आपका बना, कम से कम उसका 2 गुना और पानी मिला करके इस फर्टिलाइज़र को थोड़ा सा डाइल्यूट करके आप 15 दिन पर, 20 दिन पर एक बार अपने उस पौधे को दे दो जिसके पत्ते बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, कट रहे हैं, या फिर जो फूल निकल करके आ रहे हैं वो फूल जो है पूरी तरीके से खिल नहीं रहे हैं और मुरझा रहे हैं, तो उसमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कमाल का काम करेगा। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, पत्तों का पीला होना। अगर आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है, फ्लावरिंग भी कर रहा है, नई नई ब्रांचेस इसके अंदर आ रही हैं, लेकिन जो पत्ते आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पीले आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को आपको कम से कम करने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र अपने पौधे को उस समय देना चाहिए। जो सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र इसके लिए रहता है वो रहता है प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। बहुत ही आसान फर्टिलाइज़र है। आपको अगर लगता है कि गर्मी में जो प्याज के छिलके हैं वो हमारे पौधों को नुकसान करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी हमारे पौधे को नुकसान नहीं करता है। इसके अंदर अच्छी मात्रा में पोटाशियम और सल्फर भी है, तो ये जड़ों को प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा करके रखता है। तो अगर आपके पौधे में ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, किसी भी पौधे में आ रही है पत्तों के पीले होने का गर्मी के समय, तो फिर आप ये प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र उस पौधे को दे सकते हैं। और अब बनाना बहुत ही आसान है। कुछ प्याज के छिलकों को आप एक दिन के लिए पानी में भिगो करके रख दो। अगले दिन कुछ इस तरीके से आपको छान लेना है, और छानने के बाद जो आपका फर्टिलाइज़र बनकर निकलता है उसका कम से कम 2 गुना और पानी मिलाकर इसको आप डाइल्यूट कर लो। प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसलिए मैं इस्तेमाल करने के लिए आपको कह रही हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम होता है, जो आपके पौधे की ये जो पत्ते पीले होने की समस्या है इसको कम करेगा, और न्यूट्रिशन तो आपके पौधे को भरपूर मात्रा में ये पहुँचाएगा ही। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ 6-7 प्याज के छिलके भिगो करके रखे थे और ये लिक्विड मेरा बच गया है। तो ये जो मेरा आप देख रहे हैं ये गुड़हल का एक पौधा है जिसके पत्ते काफ़ी पीले हो रहे हैं, तो इसके अंदर मैं इसको दे दूंगी। आपने अगर अपने पौधे की मल्चिंग कर रखी है तो मल्चिंग के ऊपर भी आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा मल्चिंग को हटा करके मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है या फिर सूख चुकी है। इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है, 9वां पॉइंट, वो है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे। गर्मियाँ आते ही जो हमारा गुलाब का पौधा है वो सुस्त होना शुरू हो जाता है। इसकी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, तो काफ़ी सारे जो कीड़े हैं, फंगस है, इसके ऊपर आकर के लगने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में बचाव के लिए मैंने आपको नीम ऑयल का स्प्रे पिछले वीडियो में बताया था डिटेल में कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन अगर आपको नीम के पत्ते मिल जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास नीम का एक पौधा है, अगर आपके पास जगह है तो आप नीम का पौधा भी अपने घर के अंदर ज़रूर, क्योंकि ये जो नीम के पत्ते हैं ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड का काम करते हैं, और जब भी ज़रूरत हो हम इनके पत्तों से एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप नीम के पत्ते ला करके भी इसको इस तरीके से इंसेक्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप कुछ नीम के पत्तों को ले लो, थोड़े से पानी में 5 से 10 मिनट आपको इसको बॉयल कर लेना है, अच्छे से उबाल लो आप पत्तों को। इसके बाद आप इसको छान लो। आप चाहें तो ये जो पत्ते हैं इनको कूट करके, पीस करके इसका रस भी निकाल करके स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान है। इससे जो इसके जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे, वो हमारे स्प्रे बॉटल का जो मुंह है उसके अंदर फंसते नहीं है, तो हमारा स्प्रे बॉटल ख़राब नहीं होता है अगर हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर पीस करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो स्प्रे बॉटल का जो मुंह है उसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल इसके फंस जाते हैं और हमारा अच्छा खासा स्प्रे बॉटल ख़राब हो जाता है। तो ये तरीका ज़्यादा बढ़िया है। अब छानने के बाद आपको इसके अंदर मिलाना है 3 बूंद कोई भी लिक्विड सोप। कोई भी लिक्विड सोप आप ले सकते हो, शैम्पू ले लो आप, डिटॉल लिक्विड हैंड
वॉश जो होता है आप उसको भी ले सकते हो, सेवलॉन आप ले सकते हो। बस 3 बूंद आपको मिलाना है और फिर आपको इसके अंदर और पानी डाल करके अच्छे से घोल करके डाइल्यूट करके एक घोल तैयार कर लेना है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर जो लिक्विड सोप है वो क्यों मिलाया। लिक्विड सोप मिलाने से जो इंसेक्टिसाइड है उसका सरफेस बढ़ जाता है, यानी जब आप स्प्रे करोगे तो ये आसानी से पत्तों के ऊपर स्प्रे हो जाता है, आसानी से फैल जाता है और ये किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं करता है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपको गर्मी में तेज़ धूप में नहीं करना है। हमेशा आप सुबह के टाइम करें या फिर शाम के टाइम जब धूप चली जाए तो उस समय आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब स्प्रे तैयार होने के बाद आपके जिस भी पौधे में आपको लगता है कि कीड़े लग रहे हैं, कोई भी फंगस लग रहा है, अच्छे से आप इसको नहला दो इस पानी से। अगर आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो मुड़ रहे हैं और उसके नीचे कुछ पाउडर सा जमा आपको दिखाई दे रहा है तो पत्तों को अच्छे से पलट करके आप इसका स्प्रे करें। इसका स्प्रे आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप 3-4 दिन रुक करके फिर से इसका स्प्रे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको छानने के बाद ये जो पत्ते बच जाते हैं तो इसको आप फेंकना मत। इसको आप मिट्टी में कुछ इस तरीके से गड्ढा बना करके नीचे दबा दो। ये जब डिकम्पोज होगा तो ये एक इंसेक्टिसाइड का काम करेगा और अगर आपके पौधे की मिट्टी में कोई कीड़ा या फिर फंगस बन गया है उसको भी ये ख़त्म कर देगा या फिर बनने से रोकेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने गुलाब के पौधे की केयर मई के महीने में करें। आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा और चाहे कितना भी धूप हो, कंडीशन कितनी भी ख़राब हो, आपका पौधा लगातार फूल देता रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।